मैं हिंदुस्तान की उस बड़ी कवित्री को बुलाता हूं जिनका नाम डॉक्टर कीर्ति काले है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें आमंत्रित कीजिएगा। पूरी दुनिया में वो सुनी जाती हैं। अभी इंग्लैंड में उनका सम्मान हुआ है। लाल किले के कवि सम्मेलन के मंच ने उन्हें अनेक बार सुना है, अनेक बार सराहा है। मैं केवल यही कहता हूं कि यदि देखना ही चाहते हो इनकी उड़ान को तो थोड़ा ऊंचा और कर दो आसमान को। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिएगा दिल्ली से हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर कीर्ति काले। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ आज की शाम कवियों और श्रोताओं के हृदयों में विराजमान रस देवता को जागृत करें, जिससे हम कविगण रस की ऐसी वर्षा करें जिसमें पूरी सृष्टि भीग भीग जाए। अग्रसेन जयंती के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हिंदी गीतों के सबसे बड़े रचनाकार परम श्रद्धेय श्री गोपाल दास जी नीरज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ उन्हीं के शहर में, और उसके बाद अपना काव्य पाठ यहाँ प्रारंभ करती हूँ। मुझे आज कहा गया कि मैं हास्य रस से प्रारंभ करूँ। संचालक का जो आदेश होता है वो सिर माथे होता है। बहुत अच्छा सुनाया मैडम ने, मैं इन्हें पहले भी सुन चुकी हूँ आगरा में, तब उनके तेवर कुछ अलग थे, थोड़ा सा वीर रस का उन्होंने सुनाया था। और आज करवा चौथ पर बहुत अच्छा गीत इन्होंने सुनाया। और सर तो इनसे तो मैं बहुत बार इनके सानिध्य में काव्य पाठ कर चुकी हूँ और मुझे पता है इतना अच्छा गीत इन्होंने सुनाया तो बहुत भाव विभोर शायद हो गए होंगे। बात यहाँ से मैं शुरू करती हूँ कि आजकल हमारे देश में पति पत्नी का संबंध कैसा हो गया है। शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। बात सही लगे तो समर्थन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यवधान इस कवि सम्मेलन में आए हैं। सुनिए, अब आप भाई साहब वहीं बैठे रहना। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है अगले साल आएंगे। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, आगे भी बढ़ती है। सुनिए कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। बहुत अच्छे। देखिए, हास्य बहुत से प्रेम अच्छे। करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। ताली बजानी है तो एक साथ बजा दीजिए एक बार, थोड़ा माहौल तो बने। अरे डॉक्टर साहब वो रंगत बदल गई, बलमा वाला है ना वो मैं सब सुना दूंगी। हाँ। चिंता मत करो, अब मुझे माइक पर बुला लिया है तो मैं सुना दूंगी। बिल्कुल। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। कमिश्नर साहब यहाँ विराजमान हैं, प्रणाम करती हूँ, सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। बहुत अच्छे। लेकिन आजकल की लड़कियां भी भोली नहीं रही हैं। ये तो दिखाई पड़ रहा।
लड़कियां कैसे होशियार हो गई हैं सुनिए। अनिल अनिल अग्रवंशी, मालाएं आप पर नहीं आई, मेरे पर भी आ गई। लड़कियां कैसे होशियार हो गई सुनिए कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, कि इनके प्यार, और बात सही हो तो मैं अपनी बहनों का भी समर्थन चाहूंगी, कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा, तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई? तालियां बजा दीजिए एक बार। देखिए, आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का युग है। हंसाने का काम महेश जी व्हाट्सएप करने लगे हैं। आप व्हाट्सएप पता नहीं किसे कर रहे हैं इतनी रात में। व्हाट्सएप का ज़माना है। सुनिएगा, एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसे आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। भाई डॉक्टर साहब कमाल ही कर रहे हो आप। वाह 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 वाह। आपके आदेश का पालन कर रही हूँ जी। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। जब हमारे अनिल अग्रवंशी जी की शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा, देखो अनिल जी, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो देखाओ। तो उन्होंने कहा, कीर्ति जी, मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद। तालियां एक बार मिलकर बजा दीजिए जोर से। एक गीत के लिए मुझे प्रवीण जी ने कहा है, मैं सुना देती हूँ। अलीगढ़ मैंने वो सुनाया भी नहीं है। अलीगढ़ बहुत आई हूँ लेकिन मैंने ये गीत नहीं सुनाया, आपको सुनाती हूँ। दिवाली का मौसम है लेकिन ये गीत थोड़े अलग तरह का है, आपको आनंद आएगा। कहते भी हैं कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अपने अंदर के मौसम को जगाइए और मेरा ये गीत सुनिएगा। पिछली होली में इन्होंने करवा चौथ का बहुत अच्छा गीत सुनाया मैडम ने। पिछली होली में मेरे साथ क्या हुआ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, सुनिएगा। कि मैं तो देख के रह गई दंग, सुना दूं ना, कि मैं तो देख के रह गई। भाई बात नहीं करो प्लीज। अरे भाई बात मत करो। ये फोन पे भी इतनी जोर से बोल रहा है कि बिना फोन के बोले तो उसे आवाज सुनाई दे जाएगी जिससे बात कर रहा है। क्योंकि कहते हैं, आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने कहा भी है कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरा गीत करेगा, सुनिएगा। कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग। जब तक आप ऐसे बैठे रहेंगे तो मैं नहीं आगे बढ़ने वाली। मैं तो देख के रह गई
दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। क्या हुआ उसके बाद सुनिए कि अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। जिन्होंने भंग पी है उन्हें तो आनंद आएगा ही, लेकिन जिन्होंने किसी भंग पिए हुए व्यक्ति को देखा है उसे इस गीत में दुगना आनंद आएगा। अब सुनिए कि अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भी गोए, कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी, और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह में दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। फिरे होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की यहाँ उपस्थिति है, प्रणाम करते हुए ये बंद सुनाते हैं। सुनिए कि बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल, कैसा बुरा हाल है। बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल, मिश्री जुबान में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। अब ये पंक्तियां सुनिएगा कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, और दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, ओ तरंग का कमाल है। डॉक्टर साहब कमाल है, वाह। और कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा वो सुनिए, इस गीत का क्लाइमैक्स कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं सोना नहीं और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। और बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड, तू है मेरी मिस वर्ल्ड, अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। हाय हाय वाह। और बिना डोर उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई, मैं तो, एक साथ तालियां बजाइए, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। अब इस गीत का सुपर क्लाइमैक्स, बस दिल थाम के सुनिएगा इसे कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा, बार बार कहने लगा। वाह वाह वाह। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, कि कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब उतरा नशा जो धीरे धीरे होले होले, वाह। ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला इसमें, जैसे आप समझ रहे हैं
कि बस आनंद के साथ सुन लीजिए, ऐसा लगे कि ये अग्रवाल समाज का कार्यक्रम है और आनंद उत्सव है। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा, खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। वाह 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 भाई डॉक्टर साहब, ये बहुत बढ़िया है। वो तो उसको कम चढ़ी थी, ज्यादा चढ़ी तो कहता कि उतरा नशा जब धीरे धीरे नास पीटा मुझे हरिओम पमार कहने लगा। फिर तो मैं उन्हें इन्हीं के साथ भेज देती। क्या बात। ये देखिए, वाह वाह। नहीं, इनकी कविता वाकई बहुत अच्छी है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं यहाँ तक। अरे अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। हालांकि कि भंग- पवार सर से बचपन से भेंट हुई है जी। शायद पवार सर को याद भी नहीं होगा। मैं आर.एस. यादव की भतीजी हूँ। प्रोफेसर आर.एस. यादव। हाँ जी। चलिए अच्छा है, मुझसे भेंट हो गई एक बार। कि भंग, बस मैं अंतिम बंद सुनाती हूँ कि भंग की देखिए, हम कवियों के पास कुछ भी नहीं होता, केवल हमारी भावनाएं और हमारे शब्द होते हैं। और हमारे शब्दों से अगर कोई आंदोलित होता है, कोई आनंदित होता है, तो इससे बड़ा पारिश्रमिक क्या होता है। महेश जी जो लिफाफा देंगे वो तो 2-4 दिन में खर्च हो जाएगा, बस आपकी तालियां हमें याद रह जाएंगी। अंतिम पद सुनाती हूँ, सुनिए। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले मुझको वो गुल गुलजार कहने लगा, खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। चढ़ा ऐसा, तालियां तैयार रखिए, कि चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। बेटी वाला सुना देते हैं। हाँ एक गीत और सुना दीजिए। सुनाऊं? देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा बताया ये सच है। ये तो कीर्ति काले ने इस कवि सम्मेलन की मांग भरी है, जरूरत थी हास्य रस की तो उन्होंने उसके लिए वो सुना दिया। अन्यथा मैं सच बताता हूं कि 29 वर्ष से कीर्ति जी को मैं मंच पर देखता हूं और 29 वर्ष पहले भी वो इतनी ही जमती थी जितनी अब जमती हैं। एसएसपी साहब, इनकी शादी नहीं हुई थी, अपने पिताजी के साथ आती थी ये, और बीए में पढ़ती थी। बुंदेलखंड से इनकी यात्रा शुरू हुई थी। उस समय एक गजल में कीर्ति काले ने लिखा था कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। तालियां अगली 2 पंक्तियों पर आपकी उठें। इतना बड़ा शेर उन्होंने तब कह दिया था जब बीए में पढ़ती थी। हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दाव पर है लड़कियों की जिंदगी। तो उनका मूल रंग कुछ अलग है, तेवर अलग है। उस तेवर का भी एक गीत, चूंकि टीम लंबी है तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो उसे जरूर पढ़ दें। एक रचना मैं सुनाती हूँ, आप लोगों ने कहा है इसलिए भी और मेरा मन है इसलिए भी, क्योंकि डॉक्टर कीर्ति काले किसी कवि सम्मेलन में आए और वो केवल हंसाकर चली जाए तो वो न तो मुझे अच्छा लगता है न श्रोताओं को अच्छा लगता है। एक संवेदना की रचना मैं आपको सुनाती हूँ। एसएसपी साहब, मैं भी अच्छी कवित्री हूँ, मुझे भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। नहीं, मुझे पता है कि आप पवार जी को सुनने आए नहीं हैं। नहीं, लेकिन ऐसा हम है, लोग भी थोड़े ठीक ठाक एसएसपी साहब हैं, पूरे दिन लोगों की समस्या सुलझाते हैं। मैडम बराबर में बैठी हैं, उन्हें पता है इस समय आप पर ज्यादा ध्यान देना ठीक नहीं है। नहीं, मुझ पर ध्यान मत दीजिए, मेरी कविता पर ध्यान दे दीजिए। वो है
मैं शुरुआत करती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी तरह से आपने जिस दबंगाई से बोला है, हाँ, मैंने निश्चित। किसी भी अफसर को इस तरह से बोलते हुए नहीं देखा। माइक माइक, अरे तो वो भी निकल गया माइक। एक्चुअली हम आपकी बात पे ध्यान दे रहे थे, आप जो बोल रहे थे। इन्होंने जो बीए में कविता लिखी थी, बड़ी अच्छी कविता थी, लेकिन आज की तारीख में हमारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत ऊपर चली गई हैं, और हम कोई ऐसी बात सुनना पसंद भी नहीं करते क्योंकि ये कहे मंच पे कि हमारी लड़कियां थोड़ी पीछे हैं, इसलिए आप सुने। मंच पे खड़ा होकर जो ये बोल रही हैं, जो कह रही हैं, बहुत पहले हम लोगों ने महसूस किया। हो सकता है कि कितने साल पहले आपने बताई थी? 30 वर्ष पहले। अब ऐसा मत करो। आज की डेट में हमारी बेटियां 30 साल में बहुत आगे पहुंच चुकी हैं। मेरी भी एक बेटी है, हम चाहते हैं सबसे आगे रहे, और बेटियां आज जहां पहुंच गई हैं, बहुत सारे पितामह बैठे हुए हैं, बेटियों के लिए सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ किया। शुरुआत करती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ कि जो बिछाते हैं राह में कांटे, उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। वाह, बहुत अच्छे। और 30 वर्ष मुझे हो गए कवि सम्मेलन में। ये सफ़र कोई बहुत आसान नहीं था, इसलिए कहती हूँ कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, बहुत कि अच्छे। जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। बहुत अच्छे। इन्हीं बुलंद इरादों के साथ एक गीत सुनाती हूँ। पानी वानी बांट लीजिए, उसके बाद मैं शुरू करती हाँ हूँ। बेटा, बीच में मत इसको जल वितरण को कीजिए, डिस्टर्ब होता है सारा। जिसे हमारे जरूरत होगी वो परिवार कीजिए। में मैंने एक विशेष गीत मैं सुना रही हूँ। चूंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है, हमारे परिवार में मेरी बड़ी बहन की बेटी की शादी थी, और साथ में हास्य रस के बहुत बड़े रचनाकार जो जयपुर में रहते थे, आदरणीय स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे जी की बिटिया कविता की भी शादी थी। तो मैं उन दोनों शादियों की तैयारियों में से अपने घर आ रही थी। मेरे मन में एक विचार आया कि मेरी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और मैं कुछ सालों बाद मुझे उसे भी विदा करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रेन में बैठे बैठे बेटी की विदाई पर एक रचना लिखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत अच्छे। आप लोग परिवार के साथ बैठे हैं। राजगोपाल जी दिल्ली के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनके 2 दोहे सुनाती हूँ। पहले उन्होंने लिखा कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। वाह वाह। और नदिया के 2 तीर हैं, बिटिया का संसार, कि नदिया के 2 तीर हैं, बिटिया का संसार, कि आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस पार। तो हम बेटियों का जीवन नदी के 2 किनारों की तरह होता है। आप लोगों में से भी बहुत लोगों ने अपनी अपनी बेटियों को, बहनों को विदा किया होगा, या पड़ोस में किसी बेटी की विदाई देखी होगी। बस उसी दृश्य को अपने हृदय में स्थापित कीजिएगा और मेरा ये गीत सुनिए। और इस गीत में कोई भी हलचल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मासूम, बहुत संवेदनापरक गीत है। सुनिए। कि भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे,
बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात ज़रूरी, बात ज़रूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह वाह वाह। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे। भाई प्लीज, ये क्या कर रहे हैं यार, मैंने पहले ही मना किया था। ये कोई तरीका है कविता सुनने का? नहीं, इनकी गलती नहीं है, गलती पानी लाने वाले की। पानी वाले से बेटे कह बेटे रही हूँ। बाहर चले जाओ बेटा, इमीडिएट इसको बाहर निकाल दो भी। देखिए, कहीं नरेश शांडिल्य जी ने लिखा कि जागा लाखों करवटे, भीगा अश्क हजार, तब जाकर मैंने किए कागज काले चार। कितनी करवटों के बाद, कितने एहसास के बाद, ये मान लीजिए कि आदमी 20 किताबें लिख देता है तो फिर उसे समझ आता है कि ये 20 कविताएं जनता में सुना सकता हूं, अपने हृदय की कविता, और ऐसी कविता जिस पर मैंने सैकड़ों लोगों की आंखें डबडबाती देखी हैं, वो सुना रही है तो पूरा मन मिलना चाहिए। एक बार आगे से पीछे तक जरा भरपूर तालियों के साथ एक मन और समर्थन, मैंने कहा है मन और समर्थन दोनों कीर्ति जी को दीजिए, ताकि वो, और उधर जो हमारे पुलिस के अधिकारी खड़े, कोई भी खाने पीने की चीज लाए प्लीज मना कर दें, उन्हें हॉल में अलाउड नहीं। अच्छी तरह सुन ही रहे हैं, मैं दोबारा शुरू करती हूँ, सुनिए। कि याद है तेरी, मुझे गुस्सा बहुत कम आता है लेकिन जब आता है तो आ जाता है, कि याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली। और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियाँ पिरोती थी, लड़ियाँ पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती,
नटखट अदाओं से तन मन भिगोती, और कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह 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 वाह। और लाड से पली बढ़ी कोख की जाई, वाह 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 वाह। और लाड से पली बढ़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। वाह 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 वाह। भाई डॉक्टर साहब क्या कहने हैं आप? वाह वाह वाह। और दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, वाह वाह वाह। और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल रे,